हम गिरते हैं, उठते हैं और फिर से संभलते हैं और संभल के यही जानते हैं कि अभी ज़िंदगी बाकी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन होप। आई नो बहुत टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और लेट मी जस्ट एडजस्ट माय फ्रेम। So yes, it's been long and why it is been long, थोड़ा टाइम लगता है आफ्टर मैं बहुत एक्साइटेड थी अपने ट्रांसफ़र के लिए बट नहीं हो पाया। आई मीन ना फेल था ना सक्सेस था बट हो नहीं पाया। अब क्यों नहीं हो पाया आई विल ओपन अप एंड टेल यू। मेरा ट्रांसफ़र डेट था अराउंड आई थिंक 11th of June। yes, मुझे याद है because that day was very important for me and on that day सब कुछ रेडी था। द OT was ready ट्रांसफ़र के लिए। द डॉक्टर was preparing me, I was getting prepared, इंजेक्शंस भी लग गए, सब कुछ लग गया था। I mean only thing was to do the transfer, insert the eggs in my uterus but मैं लेटी हूँ ओटी में और एम्ब्रियोलॉजिस्ट रिपोर्ट देती है कि ये आपकी रिपोर्ट है, ये आपके एग्स हैं, 3 एग्स हैं जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं एंड उसमें से नाउ व्हेन द ट्रांसफ़र हैपेंस आपको एग्स की ग्रेडिंग दी जाती है। व्हाट इज़ द ग्रेडिंग? ग्रेडिंग मीन्स कि वो किस क्वालिटी के एग्स हैं। अब ग्रेडिंग में जैसे हमें स्कूल में ग्रेड्स मिलते थे ABCD। A मीन्स वेरी गुड, फिर A+ आता है, A++ आता है, B आता है, C आता है, D आता है। ऐसे ही ग्रेड्स आपके एग्स को दिए जाते हैं जो उन्होंने कल्चर किए होते हैं। तो सिंस इट्स अ लीगल प्रोसीजर और आपसे एफिडेविट साइन कराया जाता है, सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्ब्रियोलॉजिस्ट टू गिव यू ऑल द डिटेल्स जो उन्होंने आपके एग्स को कल्चर किया है। तो एंड यस, कंसेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, विदाउट कंसेंट वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिखाई, आई मीन जब उन्होंने बताया कि आपके ये एग्स हैं, तो उसमें से मेरे 2 एग्स थे। 1 egg was around B positive and 2 other eggs were in C category. Now I was afraid because मेरे 2 फेलियर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आई नो द ड्रिल, आई नो सक्सेस रेट क्या होता है, एग्स का क्वालिटी क्या होता है और वेयर इट कैन गो। आई मीन मेरा मूड और मेरा एंथुजियाज़म बिल्कुल लो हो गया क्योंकि C और B का कॉम्बिनेशन लेके अगर मैं 2 एग्स भी ट्रांसफ़र करवाती देन ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस कि वो आगे और अच्छे से कल्चर होके इम्प्लांट होंगे यूट्रस में, बिकॉज़ उनकी खुद की क्वालिटी जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी नहीं है। तो दे नीड मोर एफ़र्ट और एफ़र्ट हम ऑलरेडी 2 बार कर चुके थे। तो yes, it needs that body, it needs that effort, being attainable at an age also. I am around in the bracket of 35 to 38, so matter karta. Now my brain started ringing what to do. She said we can take a chance and we can uh, go for a B and a C for you, but I was not confident क्योंकि जब आप 2 बार फेलियर्स ले चुके होते हो आपको सारे प्रॉज एंड कॉन्स पता होते हैं एंड
it was not a very good shot for me to do a B or a C transfer and then take a chance. वो 15 days मेरे लिए बहुत मुश्किल होते, क्योंकि एक तरफ मेरे पास एक मेंटल स्ट्रेस है, एक मेंटल आउटगोइंग है कि कैसे होगा, इतने अच्छे एग्स नहीं हैं, क्या वो आगे परस्यू कर पाएंगे इम्प्लांटेशन को या नहीं. एंड सेकेंडली एक और मेरे पास दिक्कत ये थी, my 2 failures. So I was not confident. I said I cannot take a 50-50% chance. मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार कर चुकी हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है एक और फेलियर लेने का, मेरी बॉडी को एक और फेलियर लेने का. बिकॉज गाइज, जब 2 फेलियर्स ऑलरेडी हुए थे, मेरी बॉडी को रिकवर करने में अराउंड 1.5 साल लग गया था. फिर इंजेक्शंस के साइड इफ़ेक्ट्स, वेट गेन, मूड स्विंग्स, बहुत सारी चीज़ें आपको गो थ्रू करनी पड़ती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग दिस फेज़ आपको हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं टू इंक्रीज़ द चांस, टू इंक्रीज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्प्लांटेशन, ताकि एग्स जो हैं आपकी वॉल्स पे जाके स्टिक हो जाए. तो वो सब चीज़ें मेरे को रिवाइंड मेरे दिमाग में होने लगी. एंड आई सेड कि मैं इन एग्स के साथ तो नहीं ट्रांसफ़र करा सकती, बिकॉज आई एम नॉट कॉन्फिडेंट. सो माई डॉक्टर वॉज शॉक्ड, द एम्ब्रियोलॉजिस्ट वॉज शॉक्ड कि what is she saying? I mean, today is her transfer day. And वो अपने दिमाग में क्या सोच के आई है कि मतलब कराना है या नहीं कराना है. मुझे कराना था, मैं गई थी कराने. आई वॉज एक्साइटेड, मेरा ट्रांसफ़र डे था. मैं एक छोटी सी क्लिप भी डालूँगी मेरे ट्रांसफ़र डे की. उस दिन ट्यूसडे था, आई नो. मैंने टीका भी लगाया होगा उस वीडियो में. एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मतलब ऐसे होता है ना कि बजरंगबली आपको कुछ कह रहे हैं, आपके अंदर की इंट्यूशन आ रही है, आप ओटी के बेड पे लेटे हुए हैं एंड शी इज़ रेडी विद द एग्स, द इंजेक्शन में एग्स लोडेड है. एंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट इज़ लुकिंग एट मी दैट ओके. नाउ ऑब्वियसली ये आप कंसेंट के बिना नहीं कर सकते, आप फोर्स नहीं कर सकते. एंड माई डॉक्टर वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड. शी सेड, आर यू श्योर what you are saying, what you are doing is really what you wanted? I said, I want a success. Definitely IVF आपको कोई सक्सेस का प्रॉमिस नहीं करता है डेफिनेटली, बट एक होप सक्सेस होता है जो अटैच हो जाता है आपके साथ जब आपका ट्रांसफ़र होता है. तो वो होप सक्सेस नहीं आ पा रहा था मेरे अंदर. दैट वॉज द बिगेस्ट इशू दैट आई फेस्ड कि यू नो आई वॉन्टेड टू गेट टू डू इट, आई वॉन्टेड टू डू इट, बट नहीं हो पाया. माई हस्बैंड वॉज डाउन स्टेयर्स, वो इंजेक्शन्स खरीदने वाले थे जो मुझे 15 days लगने थे. मनी इज़ नॉट वॉज अ सेकेंडरी मैटर. 15,617,000 के वो इंजेक्शन्स आते जो मुझे लगने थे रोज़ for the 15 days till I get my pregnancy test done. But till that time, I called my husband and I said, just leave everything and just come up. We want to discuss something. And I just said him that I am not confident with the eggs. They are going to do the implantation. So he was a little hesitant कि are you sure कि तू ये बोल रही है. I said yes, I'm sure कि मैं ये बोल रही हूँ. एंड उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि हम ट्रांसफ़र नहीं कराएंगे. एंड वी डिडंट गो फॉर द ट्रांसफ़र बिकॉज ही नोज़ कितना ज़्यादा इमोशनल और फिज़िकल स्ट्रेंथ चाहिए इसको क्रॉस करने के लिए फॉर दैट 15 days. You know, obviously he's not going through, but he sees me going through it. And so we decided that we will not go for the transfer right at the moment with these quality of eggs, and we might go for another round of
extracting the eggs and then proceeding with it. But it is not easy. कई बार आपकी होप्स लूज हो जाती हैं, यू नो, एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली आपको इंजेक्शंस ऑलरेडी लगे होते हैं जब आपका ट्रांसफ़र होना होता है. बहुत हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं टू गेट दैट एग्जैक्ट डेट व्हेन दे आर गोइंग टू डू इट इन योर यूट्रस. तो 3-4 months you have to wait वैसे भी. एंड उसके बाद अभी तक तो मन नहीं बना कि दोबारा से एग रिट्रीवल करवाएं. एंड लाइफ इज़ वेरी स्पेक्टिकल. अभी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है माइंड्स में कि क्या करें क्या ना करें. आई वॉज थिंकिंग कि मैं किसी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन लूँ, बात करूँ, अपना केस डिस्कस करूँ. यू नो, समटाइम्स शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव वर्क्स. तो हाँ, अभी वो भी सोच रही हूँ कि करें कैसे करें. बट या कई बार आपका माइंड और आपका हार्ट अलाइन नहीं होता है. आपका माइंड कह रहा है कि एक्शन लो, आपका हार्ट कह रहा है व्हाट इफ़ देयर इज़ अनदर फेलियर. सो आई होप ऐसी जर्नीज़ और भी वुमेन की हैं, और आई थिंक they can understand me what I'm saying, they can relate with me what I'm saying, and also understand that this journey is not just to get a kid. It's more about how you overcome the physical weaknesses of yours, mental strength कैसे आप gather करते हो. तो it is all about that, you know. So I'm advising women out there, those who are planning to have kids, go for it. Don't wait much. Just do it at the right time. I know there is no defined age that when to have kids, but yes, for women it is. Our body is aging, eggs age, everything changes. So before that changes hampers you या आपके ऊपर हावी हो जाए वो, तो प्लीज़ आप अपना डिसीजन बहुत टाइमली लीजिए एंड स्टे हेल्दी. आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो. सिर्फ apart from baby planning, I've started eating very healthy, going to the gym, and especially positive thinking that अगर है वो आएगा, कहीं ना कहीं से सोल कनेक्ट ज़रूर होगा. बट कैसे आएगा अभी तो आइडिया नहीं है. बट डेफिनेटली मैं जो भी फिगर आउट करती हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट. मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन से डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रही हूँ फॉर द आईवीएफ जर्नी, और जस्ट टू टेक अ एडवाइस और मे बी ओपिनियंस, यू नो, फॉर माई मेंटल पीस कि हाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो एंड इट इज़ नॉट अ बैड थिंग. टेकिंग ओपिनियंस इज़ गुड. जब आपके पास एक पर्सपेक्टिव होता है और जब आपके पास 3 पर्सपेक्टिव होते हैं तो एक चॉइस मिल जाती है आपको, और शायद कुछ काम करे आपके लिए. सो टिल देन, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. Happy 2026 for all the women who are pregnant, who are going to see their little bundles of joy in 2026. And yes, for those who are planning to conceive and planning to have baby, go for it. Don't just wait कि अभी बहुत टाइम है. अगर मैं ब्लंटली और ब्रूटली बोलूँ तो टाइम नहीं है. With our lifestyles, with our bodies changing a lot drastically over the years of time, और ये हमारा बहुत चीज़ें इसमें you know इसमें सपोर्ट करती हैं. our lifestyle, our eating, the food we are eating is adulterated. तो भाई बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं. अभी आपको पता नहीं है, अगर जब आप उस समंदर में जाएंगे तो आपको उसकी गहराई का पता चलेगा. जैसे मैं
उतरी हूँ तो मुझे पता चलता है कि कितनी चीज़ें हैं बॉडी में हमारी, जो एक भी हिलती है तो इट चेंजेस द इकोसिस्टम ऑफ योर बॉडी. सो यस, देर आर अदर लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो जो मैटर करती हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूँगी. बट अभी फॉर नाउ वाई आई डिड नॉट गॉट फॉर माई ट्रांसफ़र, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. तो यस, दैट्स वॉज द रीज़न. आई होप the reason will justify you and the women out there who are in the same phase can relate with me. So I see you then. Have a great day, have a great year, and I will see you soon. Take care. So ये मेरा ट्रांसफ़र डे था, जैसे मैंने आपको बताया.